सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रुड़की से बोल रहा हूँ। आजकल जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो कोरोना की दूसरी वेव चली है वो बहुत ही खतरनाक हो रही है और बहुत सारे हमारे भारतवासियों को इसमें अपनी जान से जाना पड़ रहा है। इसका एक कारण जो हमारी समझ में आ रहा है कि जो होम आइसोलेशन हो रहे हैं उसके अंदर प्रॉपरली हम लोग केयर नहीं कर पा रहे हैं और हम उस वार्निंग साइन जो हमें मिल रहे हैं उसको हम कहीं ना कहीं अनदेखा कर रहे हैं। तो सबसे पहले किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, कोई गर्भवती महिला हो, उसको ये देखना पड़ेगा कि अगर कोई भी सिम्टम शुरू हो रहा है, उसको बुखार, गले में खराश, खांसी, बदन दर्द, सांस लेने में कोई तकलीफ या दस्त हो रहे हैं, तो तुरंत अपने निकटतम स्थान पर पहुंचे जहां पर कि कोविड की जांच की जा रही है। ये जांच कराना अत्यंत आवश्यक है। बहुत से लोग, क्या हो रहा है कि हम लोग देख ले रहे हैं कि हाँ हमें भी लग रहा है कि कोविड होंगे, नहीं 2 दिन में 4 दिन में ठीक हो जाएगा। लेकिन इस बार का वायरस में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि 5वें, छठे या 7वें दिन ये बहुत तेजी से हमारे इन्फेक्शन को बढ़ाकर और फेफड़ों में निमोनिया कर दे रहा है। और वो निमोनिया इतना जबरदस्त हो रहा है कि बहुत सारे लोगों को इससे जान जा रही है। इसलिए मेरा सबसे निवेदन है कि कोई भी बुखार आता है, कैसा भी बुखार है, अगर हल्का बुखार है, तेज बुखार है, उनको गले में खराश हो रही है, खांसी है, सांस लेने में कोई तकलीफ है या केवल लूज मोशंस हैं, तब भी आप अपने निकटतम स्थान पर जाकर अपनी कोविड की जांच करें। उसके बाद उसके परिवार की जिम्मेवारी ये बनती है कि उस व्यक्ति को वो आइसोलेट कर दें जब तक कि वो रिपोर्ट नहीं आती है। रिपोर्ट का इंतजार करें, उसको आइसोलेट कर दें। और गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड ने तुरंत तत्काल व्यवस्था करी है कि उस व्यक्ति को दवाइयां शुरू कर दी जाए। हमें रिपोर्ट का इंतजार नहीं करना है, हमें उसकी व्यक्ति की दवाइयां तुरंत शुरू कर देनी है। रिपोर्ट आने के बाद में दो चीजें होंगी, या तो रिपोर्ट उसकी पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। अगर पॉजिटिव आती है तो क्लियर है कि कोविड है। अगर नेगेटिव आती है और सिम्टम्स बढ़ रहे हैं, सिम्टम्स लगातार आ रहे हैं, उसको फीवर आ रहा है, उसको गले में खराश है, उसको खांसी हो रही है, सांस लेने में कोई तकलीफ है, तो आप उसको कोविड की लाइन पर ही ट्रीटमेंट करेंगे और कोविड मानकर ही उसका घर में केयर की जाएगी और कोविड मानकर ही उसको आइसोलेट किया जाएगा। कोई भी मरीज जो जिसको ये सिम्टम्स आ गए हैं, उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसको दिन में तीन तीन या 4 बार, कम से कम 4 बार उसका बुखार आप नापेंगे। जो दवाई की किट उसको दी जा रही है वो दवाइयां उसको प्रॉपरली देनी है। जिसमें जिन दवाइयों में हम जो प्रोवाइड करा रहे हैं वो आइवरमेक्टिन है, डॉक्सीसाइक्लिन है, पैरासीटामोल है, विटामिन सी है, जिंक है और विटामिन डी का सेशे है। कई बार बुखार बहुत तेज आ जाता है और 100-102 को भी क्रॉस कर रहा है, जो कि कई बार पैरासीटामोल से, केवल पैरासीटामोल से कवर नहीं हो पा रहा है। उस कंडीशन में आप हमारे हेल्पिंग कॉल सेंटर पर फोन करिए, डॉक्टर की सलाह लें। हम उसके अंदर कोई और दवाई ऐड करेंगे या कोल्ड स्पंजिंग से, पानी के स्पंजिंग से उसका बुखार को उतारना है। बुखार किसी भी कीमत पर 100 डिग्री से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर 100 से ऊपर जा रहा है और 3 से 4 दिन तक बुखार लंबा खींच रहा है, तो हमारा ये पहला वार्निंग साइन शुरू हो जाता है कि हम ये देखें कि बुखार 100 डिग्री से ऊपर जा रहा है, 3 से 4 दिन पूरे हो चुके हैं। क्योंकि 90% लोगों में ये बुखार 3 से 4 दिन के बाद सबसाइड होना शुरू हो जाता है या कम होना शुरू हो जाता है। अगर ये फीवर कम होना शुरू हो जाता है तो ये हमारे लिए एक गुड साइन होता है। अगर बुखार लगातार बना हुआ है चौथे दिन के बाद में, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बीमारी अंदर फैल रही है और ये हमारा पहला वार्निंग साइन हो जाता है। दूसरा वार्निंग साइन जो आता है वो होता है हमारा एसपीओ2। एसपीओ2 क्या है? ये हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा को बताता है। हम सभी जानते हैं, आजकल सभी को पता है कि पल्स ऑक्सीमीटर से हम लोग सैचुरेशन नाप लेते हैं। उसके जो नॉर्मल सैचुरेशन होता है वो 92 to 95, 96 तक रहता है।
92 93 में हमें कोई घबराना नहीं है, लेकिन अगर ये सैचुरेशन 90 से नीचे जा रहा है तो ये हमारा दूसरा वार्निंग साइन हो रहा है। तुरंत अपने निकटतम हॉस्पिटल को आप फोन करेंगे और वहां से डॉक्टर की सलाह लेंगे। ऑक्सीजन की आवश्यकता आपको पड़ सकती है, घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन अगर 90 से नीचे जा रहा है तो आपसे निवेदन है कि आप लोग तुरंत उसके अंदर डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। तीसरा वार्निंग साइन जो हो रहा है वो होता है हमारा डिस्निया, सांस लेने में तकलीफ। कई बार क्या हो रहा है कि सैचुरेशन हमारा 94, 95, 96, 98 दिखा रहा होगा, लेकिन मरीज को सांस लेने में तकलीफ हो रही होती है। अगर मरीज को सांस लेने में कोई भी तकलीफ हो रही है तो तुरंत अपने हॉस्पिटल के अंदर अपने डॉक्टर का परामर्श लें और इसके अंदर हॉस्पिटलाइजेशन तुरंत आवश्यक हो जाएगा। चौथी चौथी बात, डायरिया। आजकल बच्चों के अंदर जो मेन सिम्टम्स आ रहे हैं वो डायरिया का आ रहा है। डायरिया के अंदर प्रॉपरली उसको हाइड्रेट करना बहुत आवश्यक है। अगर पानी की कमी हो जाएगी तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। पांचवा, चेस्ट पेन, छाती का दर्द भी बहुत ज्यादा इस टाइम महसूस कर रहे हैं लोग बाग, जिनको कोविड होती है तो वो घबराने, उनको बहुत ज्यादा घबराहट हो जाती है। घबराहट होती है तो हार्ट अटैक के चांसेस कुछ बढ़ जाते हैं, और ये देखा भी गया है कि कुछ मरीज में कोविड होने के बाद उनको जो मेंटल टेंशन होती है, घबराहट होती है, उससे हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ रहे हैं। तो आप उससे घबराइए नहीं, ये बीमारी पूरी तरह इलाज करने पर ठीक हो जाती है। और मेनली हमको जो देखना है वो देखना है कि ये हम जो वार्निंग साइन आपको बताए हैं, फीवर, कफ, सोर थ्रोट, डिस्निया, SpO2, इन बातों में, अब इनमें से कुछ भी अगर हमारा बढ़ रहा है या SpO2 घट रहा है तो हमको कैसे करना है। पांचवें या छठे दिन के बाद में ये वार्निंग साइन ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब की बार जो बुखार आ रहा है, कोविड फैला हुआ है, उसके अंदर छठे दिन से 8वां और 10वां दिन ये सबसे ज्यादा क्रूशियल है, जिसमें कि सबसे ज्यादा पेशेंट बहुत तेजी से SpO2 गिरता है, और हमारे पास जो मरीज आ रहे हैं वो 30, 40, 50 SpO2 के अंदर आ रहे हैं। तो आप इतना SpO2 ना गिरने दें। तत्काल जैसे ही 90 से नीचे जाता है, तत्काल कोशिश करें कि उसको कोई बेड मिल जाए और वो किसी हॉस्पिटल हॉस्पिटल केयर के अंदर, डॉक्टर की केयर के अंदर वो आ जाए। आइसोलेशन के अंदर जो और लोग फैमिली के अंदर हैं, आइसोलेशन ऐसे करें कि और कोई भी इंफेक्शन ना हो और किसी को इन्फेक्शन ना फैले। घर के अंदर सभी प्राणी मास्क लगा के रखें, उसको ऐसा कमरा दें और ऐसा कमरा दें जिसके अंदर की अलग टॉयलेट और बाथरूम की व्यवस्था हो। खाना उसको अलग दें जिससे कि वो उसके जो बर्तन है वो अलग रहें। मैं दोबारा से आता हूँ वार्निंग साइंस के ऊपर। इसके अंदर छठे दिन के बाद में ऑनवर्ड्स अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो वो तत्काल हॉस्पिटल जाए और अपना इलाज शुरू करे। कुछ जांचें बहुत आवश्यक हो जाती हैं, लेकिन वो जांचें आप डॉक्टर की सलाह पर ही लें, जैसे कि CT स्कैन, उसका डी डाइमर, CRP, CBC। अगर वो डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, तो इसका उसके अंदर पूरा शुगर कंट्रोल उसका होना बहुत आवश्यक है। बुखार, इस कंडीशन में इस बार के उसमें कोविड के अंदर बुखार बार बार आ रहा है। कुछ मरीजों को छठे, सातवें, आठवें, 10वें दिन में बुखार आ रहा है, लेकिन अगर छठे दिन के बाद बुखार आ रहा है तो वो कृपया डॉक्टर की सलाह के बाद में आवश्यक जांचें अवश्य कराएं। अगर उसका CT स्कैन, डी डाइमर, CRP नॉर्मल आता है और बुखार चल रहा है तो 10 दिन के बाद भी बुखार आ सकता है, उसमें घबराने की कोई बात नहीं रहेगी, और मरीज स्वतः ही 12वें, 14वें दिन वो जाके बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और इसके अंदर जो वायरस है वो लगातार गले में बना रहता है। आप दोबारा जांच कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत से लोग 14वें दिन या 12वें दिन या 18वें दिन जाकर जो अपना जांच करा रहे हैं थ्रोट की, और उसके अंदर RT-PCR दोबारा से पॉजिटिव आ जाता है। लेकिन अगर पेशेंट नॉर्मल है, क्लिनिकल साइन सिम्टम नहीं है, उसको बुखार नहीं है, हल्की फुल्की खांसी रह गई है और उसकी शुगर कंट्रोल है,
SpO2 मेंटेन है, तो उस कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट का कोई कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि ये डेड वायरस भी जो गले में रह जाता है, ये RT-PCR के अंदर पॉजिटिव आ सकता है। लेकिन इससे किसी भी प्राणी को कोई खतरा नहीं है, ये वायरस किसी दूसरे को नहीं फैल सकता है। लेकिन फिर भी अगर किसी व्यक्ति को 17 दिन का आइसोलेशन पीरियड उसका पूर्ण हो चुका है, वो अपने परिवार के साथ नॉर्मल लाइफ जी सकता है, और मास्क लगा के रखे, जिससे कि हल्का फुल्का कोई चांसेस हो वो भी ना हो। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद में अपना पूरे टेस्ट करवाइए, और उसके अंदर जो भी डॉक्टर की सलाह हो उसके अनुसार दवाई लें। आप घर पे, बहुत से लोगों को मुझे पता पड़ रहा है कि ऑक्सीजन सिलेंडर खुद ही घर पे लगाकर और स्वयं ही इलाज किया जा रहा है। ये पूर्णतः गलत है। इसके अंदर वो व्यक्ति, क्योंकि डॉक्टर के अंडर में नहीं होता है, कई बार ऑक्सीजन लगाने के बाद उसका सैचुरेशन 90, 95, 100% मेंटेन रहता है, परंतु बीमारी अंदर ही अंदर बढ़ रही होती है, और सडनली वो सैचुरेशन ऑक्सीजन देने के बाद भी 30 या 40 पे आ जाता है। तब तक पूरे फेफड़े के अंदर हमारा निमोनिया डेवलप हो चुका होता है। उस कंडीशन में किसी भी डॉक्टर के लिए किसी भी व्यक्ति को बचाना असंभव हो जा रहा है। सबसे ज्यादा जो मौतें हो रही हैं वो इन्हीं कारणों से हो रही हैं कि वो खुद अपना इलाज घर में रह के कर रहे हैं, और ऑक्सीजन की व्यवस्था कर कहीं किसी किसी के कहने पर अपने आप इंजेक्शन ले रहे हैं, स्टेरॉइड शुरू कर दे रहे हैं, और दवाइयां लेकर घर पे ही स्वयं इलाज कर रहे हैं। बहुत दुख का बात हो रही है कि लगातार 28 साल, 26 साल, 25 साल तक के नवयुवा इन्हीं इन्हीं कारणों से हमारे मृत्यु हो रही है। तो मेरा सबसे यही निवेदन है कि आप अगर चौथे पांचवें दिन के बाद में अगर उसको बुखार कंटिन्यू है, तो कृपया आप डॉक्टर की सलाह लें। घर पे ऑक्सीजन लगाने की कोशिश ना करें। अगर लगा भी रखी है, किसी कोई कारण है कि बेड नहीं मिल रहा है, तो लगातार किसी डॉक्टर के चेकअप में रहें। सैचुरेशन कभी भी बहुत तेजी से 90 से 50 या 40 पे आ जा रहा है। और कोई भी स्टेरॉइड, आजकल स्टेरॉइड की बहुत ज्यादा महत्ता हो गई है, बिल्कुल मैं मानता हूँ स्टेरॉइड से बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट भी हो रहा है, बहुत सारे पेशेंट हम लोगों ने खुद में ठीक करे हैं, लेकिन उसकी एक गाइडलाइंस है, उसके गाइडलाइन के अनुसार ही स्टेरॉइड लें, गाइडलाइन के अनुसार ही रेमडेसिविर लें। लगातार जनता भाग रही है कि हम घर पे रेमडेसिविर लगा लेंगे, बिल्कुल नहीं, कोई गवर्नमेंट की गाइडलाइन में नहीं है। और मैंने ये भी देखा है कि बहुत से व्यक्तियों को जरूरत ही नहीं होती है, वो स्वयं ही इलाज करते हुए या किसी लोकल डॉक्टर के कहने पर रेमडेसिविर लगवाने की कोशिश कर रहे हैं। कृपया बिल्कुल ना करें। उसके लिए पूरी गाइडलाइन है कि आपका SpO2 कितना है, सीटी स्कैन या चेस्ट एक्सरे के बाद में हम लोग उसको देखते हैं कि इस व्यक्ति को आवश्यकता है या नहीं है। माइल्ड टू मॉडरेट केस के अंदर उस रेमडेसिविर की जरूरत नहीं होती है। जब सीटी स्कोर 8 या 10 से ऊपर चला जाता है, तभी रेमडेसिविर देने का फायदा है। तीसरा, जो शुगर के मरीज हैं, उनको अपनी विशेष केयर करनी पड़ेगी। शुगर के मरीज के अंदर, क्योंकि बीमारी के अंदर कोई भी बीमारी होती है, शुगर ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, और ऐसे उसके अंदर जब हम स्टेरॉइड वगैरह देते हैं तो शुगर और ज्यादा हो जाती है, और वो और ज्यादा नुकसान करती है। शुगर होने की वजह से वायरस जल्दी से मरता नहीं है, और बीमारी को बढ़ाने में और सहायता हो जाती है। जो मैंने आपको ये सब वार्निंग बताई है, मेरा आपसे पुनः निवेदन है कि आप घर पे रह के इलाज करने की आवश्यकता वो महसूस कर रहे हैं, तो इन वार्निंग साइंस पर जाएं कि बुखार कितना है, SpO2 कितना है, और SpO2 कितने ऑक्सीजन पर है। अगर आप घर में ही रह के ऑक्सीजन ले रहे हैं, 90%, 95% मेंटेन कर रहा है, लेकिन बीमारी अंदर ही अंदर बढ़ रही है, तो आप डॉक्टर की सलाह के बाद ही इसके अंदर कोई भी निर्णय ले। धन्यवाद।